तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, एक बहुत ही बूढ़ी और अंधी महिला रहती थी, जिसका नाम था सुमति। सुमति बहुत गरीब थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसका मन महादेव की भक्ति से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, पर वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। श्रावण का महीना आया और गांव के सभी लोग शिव मंदिर जाने लगे। सुमति भी हर सोमवार को अपनी लाठी के सहारे मंदिर तक जाती, पर उसे कभी भी शिवलिंग के दर्शन करने का मौका नहीं मिला। वो केवल मंदिर के बाहर बैठकर ही मन महादेव का नाम जप लेती। श्रावण के पहले 3 सोमवार बीत गए। अब चौथा और आखिरी सोमवार आने वाला था। सुमति ने सोचा कि इस बार वह महादेव के दर्शन अवश्य करेगी, पर कैसे? उसकी आंखों में तो रोशनी नहीं थी। उसने अपने मन में एक अनोखा संकल्प लिया। उसने सोचा, मैं अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के दीपक से महादेव को देखूंगी। श्रावण के चौथे सोमवार को सुमति सुबह ही उठ गई। उसने अपनी झोपड़ी में रखे मिट्टी के दीपक को जलाया। उस दीपक में तेल नहीं था, केवल उसका अटूट विश्वास था। वो उस जलते हुए दीपक को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, तो उसने सुना कि मंदिर का पुजारी कह रहा था, आज आखिरी सोमवार है, पर मंदिर में एक भी दीपक नहीं जल रहा है। सुमति ने सोचा कि महादेव के मंदिर में अंधेरा है और उसके पास उजाला है। उसने अपनी लाठी एक तरफ रखी और अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलकर अपनी आंखें उस दीपक की रोशनी के सामने कर दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई और उसे पहली बार इस दुनिया की हर चीज साफ साफ दिखने लगी। उसे मंदिर, पुजारी और वहां खड़े सभी लोग दिखाई दिए। सबसे बढ़कर उसे महादेव का शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग पर एक अद्भुत तेज था और सुमति ने उसे पहली बार अपनी आंखों से देखा। ये देखकर पुजारी और गांव के सभी लोग हैरान रह गए। सुमति ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि उसकी आंखों में रोशनी महादेव के चमत्कार से नहीं, बल्कि उसके अटूट विश्वास के दीपक से आई है। उसने समझाया कि जब उसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोली, तो उसने अपने विश्वास को ही अपना दीपक बना लिया था। उस दिन के बाद सुमति की आंखें ठीक हो गईं और वह गांव की सबसे पूजनीय महिला बन गई। गांव के लोगों ने उस दिन के सम्मान में श्रावण के चौथे सोमवार को विश्वास का दीपक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास की शक्ति से हम जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब हमारी आंखों पर से अहंकार और निराशा की पट्टी हटती है, तो हम महादेव को हर जगह देख पाते हैं। सुमति की आंखों की रोशनी लौटने के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। सुमति की कहानी ने लोगों को ये सिखा दिया था कि महादेव की कृपा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में है। सुमति अब गांव के सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वो उन्हें सही राह दिखाती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो बहुत ही धूर्त था। उसने गांव की सारी जमीनें सस्ते दामों पर खरीदनी शुरू कर दी। गांव के लोग अपनी गरीबी के कारण अपनी जमीनें उसे बेचने लगे। सुमति ने जब ये देखा, तो वह बहुत दुखी हुई। उसने लोगों को समझाया कि अपनी जमीनें न बेचें, क्योंकि जमीन ही उनकी असली धन है। पर लोग उसकी बात नहीं माने। श्रावण का चौथा सोमवार आने वाला था और व्यापारी ने उस दिन गांव की सबसे पवित्र जमीन, जहां शिव मंदिर था, उसे भी खरीदने की योजना बना ली। गांव के लोग अब डर गए और सुमति के पास मदद के लिए गए। सुमति ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डरो मत, महादेव हमारे साथ हैं। इस श्रावण के चौथे सोमवार को हम सब मिलकर एक बार फिर से विश्वास का दीपक जलाएंगे। चौथे सोमवार को गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। सुमति ने उन्हें एक बड़ा दीपक दिया और कहा, इस दीपक में तुम सब अपनी अपनी आशा, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी को डालो। हम इसे विश्वास की लौ से जलाएंगे।
सभी लोगों ने उस दीपक में अपनी अपनी भावनाएं डाली। जब सुमति ने उस दीपक को जलाया तो उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वह सीधे आकाश तक जा रही थी। उसी समय वह व्यापारी वहां आया और उसने देखा कि मंदिर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर वह डर गया। उसे लगा कि महादेव स्वयं प्रकट हो गए हैं। वह व्यापारी अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उसने सुमति और गांव वालों से क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी की जमीन नहीं छीनेगा और उसने गांव को वह सारी जमीनें वापस कर दी जो उसने खरीदी थीं। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि उनकी एकता और सुमति का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने उस व्यापारी को भी माफ कर दिया। इस घटना के बाद सुमति की आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई और वह महादेव की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। गांव के लोग हर साल श्रावण के चौथे सोमवार को उस दीपक को जलाते और एकता व विश्वास की शपथ लेते। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास न केवल हमारी अपनी समस्याओं को दूर करता है, बल्कि हमारे समाज को भी बचा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।